भारत में इमरजेंसी, जब लोकतंत्र पर लगा ताला। 25 जून 1975 की आधी रात। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट सुनील राणा। आज आपका एक नए टॉपिक पर आपका स्वागत करता हूं। 1975 जब भारत में इमरजेंसी लगी, तो आइए जानते हैं उसके बारे में। भारत में कुछ ऐसा हुआ जिसने देश के लोकतांत्रिक इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। अखबारों पर सेंसरशिप, विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी, नागरिक अधिकारों पर प्रतिबंध, आदि आदि। आखिरकार ऐसा क्या हुआ था कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में इमरजेंसी लगानी पड़ी? और सबसे बड़ा सवाल, इस पूरे दौर में आज हमें क्या सीख मिलती है? आज की इस वीडियो में हम समझेंगे 1975 से 77 तक चली इमरजेंसी की पूरी कहानी। आइए जानते हैं इसको आसान भाषा में। इमरजेंसी क्या थी? इमरजेंसी यानी आपातकाल 25 जून 1975 की आधी रात के बाद भारत में लागू कर दिया गया था। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर संविधान के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी। सरकार ने इसके पीछे देश के आंतरिक अशांति और राजनीतिक अस्थिरता को कारण बताया। इमरजेंसी के दौरान केंद्र सरकार की शक्तियां बढ़ गई और नागरिक स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध लगा दिए गए। यह स्थिति लगभग 21 महीने चली और 21 मार्च 1977 को इमरजेंसी समाप्त कर दी गई। आइए जानते हैं इमरजेंसी की पृष्ठभूमि के बारे में। इमरजेंसी ये अचानक पैदा हुई स्थिति नहीं थी। 1970 के दशक के मध्य में भारत आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं से गुजर रहा था। महंगाई, बेरोजगारी और सरकार के खिलाफ बढ़ता असंतोष इसका मुख्य कारण था। गुजरात, बिहार जैसे बड़े क्षेत्र में छात्र और जन आंदोलन हुए। बिहार आंदोलन को बाद में वहां के राष्ट्रीय नायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में व्यापक राजनीतिक समर्थन मिला। तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार पर विपक्ष लगातार दबाव बना रहा था। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला। यह दिन है 12 जून 1975 का, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी 1971 के रायबरेली लोकसभा चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया गया। इस फैसले से देश की राजनीति में बड़ा संकट पैदा हो गया। विपक्ष ने उनके इस्तीफे की मांग तेज कर दी और जयप्रकाश नारायण ने भी सरकार के खिलाफ आंदोलन को और मजबूत किया। राजनीतिक तनाव लगातार बढ़ रहा था और फिर आया 25 जून 1975 का दिन। 25 जून 1975 की रात। इस दिन दिल्ली के रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण की बड़ी रैली हुई। देश में राजनीतिक तनाव चरम पर था। उसी रात राष्ट्रपति ने इमरजेंसी की घोषणा पर हस्ताक्षर कर दिए और उनके हस्ताक्षर करते ही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूरे देश में इमरजेंसी की घोषणा कर दी। इसके बाद देश में असाधारण सरकारी शक्तियों का इस्तेमाल शुरू हुआ। विरोध प्रदर्शन हुए, राजनीतिक गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए। कई विपक्षी नेताओं को रातों रात गिरफ्तार कर लिया गया ताकि बड़े आंदोलन को रोका जा सके। मीसा और गिरफ्तारी। इमरजेंसी के दौरान मीसा यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट का व्यापक इस्तेमाल हुआ। इसके तहत सरकार को लोगों को हिरासत में लेने की बड़ी शक्ति मिल गई। जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे प्रमुख विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और हजारों राजनीतिक कार्यकर्ताओं और विरोधियों को भी हिरासत में लिया गया। इससे देश के राजनीतिक वातावरण में डर और दबाव का माहौल पैदा हो गया। प्रेस पर सेंसरशिप। आइए इसके बारे में जानते हैं। इमरजेंसी का एक बड़ा असर भारतीय प्रेस पर पड़ा। अखबारों पर सेंसरशिप लागू कर दी गई। कई अखबार को प्रकाशित करने से पहले सरकार की अनुमति लेनी जरूरी हो गई थी। सरकार की आलोचना करने वाले अखबारों और लेखों पर रोक लगा दी गई थी। यानी जिस प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, उसकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। यह इमरजेंसी की सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा याद दिलाने वाली घटनाओं में से एक है। आइए जानते आगे नागरिक अधिकार और नसबंदी अभियान पर। इमरजेंसी के दौरान नागरिक स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लग गए थे। इस दौर में परिवार नियोजन अभियान भी बहुत बड़ा आक्रामक तरीके से चलाया गया था। 1976 में बड़े पैमाने पर नसबंदी अभियान शुरू हुआ। कई जगह लोगों पर दबाव और जबरदस्ती के आरोप लगे। इन घटनाओं ने इमरजेंसी के खिलाफ जनता के बीच असंतोष को और ज़्यादा बढ़ा दिया। अब लगभग 19 महीने बाद जनवरी 1977 में यानी 1977 में लोकसभा चुनाव करने की घोषणा कर दी गई थी। मार्च 1977 में चुनाव हुए, जिससे जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी और उसने जीत हासिल की। 21 मार्च 1977 को इमरजेंसी की समाप्ति की घोषणा कर दी गई। इस तरह भारत का विवादित अध्याय खत्म हुआ। आज के लिए क्या सीख मिलती है हमें से? तो आखिरकार इमरजेंसी हमें क्या सिखाती है? सबसे पहली बात, लोकतंत्र केवल चुनाव कराने का नाम नहीं है। स्वतंत्र प्रेस जरूरी है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता जरूरी है, विपक्ष की भूमिका भी बहुत ज़्यादा जरूरी है और सबसे महत्वपूर्ण, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा बहुत जरूरी है।
सत्ता किसी भी पार्टी के पास हो, उस सत्ता पर संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं की सीमाएं बनी रहनी चाहिए। 1975 से 1977 का इमरजेंसी का दौर आज इतिहास का हिस्सा है, लेकिन इतिहास सिर्फ याद रखने के लिए नहीं होता। इतिहास हमें गलतियों से सीखने का मौका भी देता है। लोकतंत्र की रक्षा केवल सरकार या किसी एक संस्था की जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी हम सबकी है। अगर आपको यह वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें। ऐसे इतिहास और राजनीति से जुड़े